बुंदेली जलवा महोत्सव ऐतिहासिक आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 20 नवंबर से भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के नामी गिरामी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेंगे। मेले में आकर्षक नए झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल, व्यंजन, मनोरंजन के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों के लिए कला का महाकुंभ। तो हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर है कोई कला तो लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में हिस्सा और जीतिए आकर्षक इनाम। आयोजक संजय सरवरिया, स्थान तहसील ग्राउंड दमोह। 100 तक का कैशबैक, लो इंटरेस्ट रेट के साथ 8000 तक की सेविंग्स और कार्ड पेमेंट पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज ही बुक कर लो अपनी TVS। इस दीपावली बजाज गाड़ियों की आकर्षक रेंज सिर्फ और सिर्फ शुभम ऑटोमोबाइल्स गर्ग एजेंसी हटा पर उपलब्ध। आपको एवं सभी आकर्षकों दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा एवं ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कामना करता है शुभम ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर आकर ये प्रदर्शन किया गया। लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और हजारों की संख्या में युवा शामिल थे। एक बृहद प्रदर्शन किया गया। भू जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई एवं धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी जब भी कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ऐसे में प्रशासन कार्रवाई के नाम पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों को दबाने के लिए कार्रवाई शुरू कर देता है। ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा इसमें शामिल थे। जमकर नारेबाजी की गई। प्रशासन के विरोध में भी कुछ नारे लगाए गए और बाद में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। दमोह के अम्बेडकर चौक से कलेक्ट्रेट भवन तक ये रैली निकाली गई। लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये रैली निकाली गई, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। हिंदू जागरण मंच के द्वारा अब तक का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि जो धर्मांतरण कराते हैं, भू जिहादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा न होने पर उनके द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन को ये ज्ञापन सौंपा गया है। किस तरह से ज्ञापन हुआ और ज्ञापन के बाद क्या कहना है हिंदू जागरण मंच एवं दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन का, आइए हम आपको सुनाते हैं। रोष है, इतनी सारी जनता यहाँ आई है, क्या हुआ है? ये अभी हम लोग गत कई वर्षों से भूजिहाद, भूमाफिया के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं। मिशनरियों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ के रखा है, लेकिन हमने जितने 23 अगस्त हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने अभी पुनः 8 नवंबर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सदस्य कलू रैकबार, जो हमारे सदस्य हिंदू संगठनों में सक्रियता निभाते हैं, पुलिस ने जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मिशनरियों की हमने जमीन जो अवैध अतिक्रमण करके रखा, जिसके आदेश सरकार ने भी दिए हैं, उनका अतिक्रमण 3 दिन की मियादी थी, वो भी नहीं छुड़ाया। उसके बाद जब इनसे अतिक्रमण मिशनरियों पर FIR का हमने बोला तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम लोगों को दबाने के उद्देश्य से हमारे सदस्य जो कलू रैकबार और हीरा रैकबार है, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कर दी और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हमें समझ में आता है। लोकल प्रशासन हमारी आवाज दबाने के लिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई हिंदू संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं पर करने का असफल प्रयास कर रहा है। ये अभी हमारी माताएं बहनें आदि शहर से भी हमारे एक हिस्से से आई हैं
अगर प्रशासन नहीं चेतता तो हम यहीं पे कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के अंदर हम दमोह बंद का आह्वान करेंगे। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमें समय चाहिए, तो हमने 23 अगस्त से लेके 9 नवंबर हो गया, इसके बीच में हमने कई बार ज्ञापन दे दिए मिशनरियों के खिलाफ। अजय लाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आज 10 लोगों पर FIR हुई है, उसमें जमानत रद्द हो गई है। किसी पुलिस वाले में या किसी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उनकी चौखट का दरवाजा खटखटा दें। हमने बोला था कि आप इनका पासपोर्ट जब्त करो, इनका पासपोर्ट भी जब्त नहीं किया जा रहा है। उल्टा क्या किया जा रहा है, हिंदू संगठनों पे कार्रवाई कर दो। क्योंकि ये जो माफिया ये मिले हुए हैं, जो क्रिश्चियन माफिया हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, इनके पास फंडिंग बाहर से होती है। इनके NGO FCRA में कई शासकीय जो हमारे अधिकारी हैं, उनके पारिवारिक लोग काम करते हैं। दमोह शहर के एक जज हैं जो इनके कार्यक्रम में जाते रहते हैं, जैसा कि लीगल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था। और आप सोचिए, हद तो जब हो गई, इतने ज्ञापन देने के बाद भी, जब हम लोग के ज्ञापन देने के बाद कानूनी, जब राष्ट्रीय बाल कल्याण के अध्यक्ष को दमोह आना पड़ा FIR करवाने, उनको भी 4 घंटे लगे। उनके शासकीय कार्य में जिन अधिकारियों ने, जो मिशनरी थे, उनने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, ताले लगा दिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन पे शासकीय कार्य में बाधा करने की 353 की धारा के अंतर्गत केस डालें। अगर उधर पे 2 लोग को बैठा लिया तब वो मेरे सामने वहां से भाग गए। उनको अपने प्रशासन को बोला, भाई साहब ये अपराधी जो पकड़ के ला रहे हैं भाग रहे हैं, उनको लग्जरी चाय पान नाश्ता करवा रहे हैं। लेकिन हम इस मामले में उस दिन की कार्रवाई पे हम पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनकी सक्रियता के चलते मिशनरी जो कंपाउंड जो इन लोग किला बना के रखे हैं, जो एक दूसरे देश की बॉर्डर प्रतीत होता है, उसमें हमारे शहर की पुलिस घुसी, एडिशनल SP साहब, CSP साहब, इन्होंने तुरंत कार्रवाई करके FIR करवाई। लेकिन उसके बाद जब हमारा मड़ाहार के दलित भाइयों का जो धर्मांतरण हुआ है, उसके खिलाफ वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दमोह प्रशासन आज तक FIR करने में आनाकानी कर रहा है। जांच के नाम पर समय निकाला जा रहा है और केरल से आए मिशनरियों को भागने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो लाल के दलाल हैं उन पर भी कार्रवाई हो। अजय लाल और उनके जितने 10 लोग हैं, इनकी जितनी शासकीय भूमि पे कब्जे हैं, सारे के सारे तोड़े जाएं। और अगर प्रशासन असमर्थ है तो एक बार हम लोग को संकेत करे। हम हाथ और हथौड़े दोनों चलाना चाहते हैं। हम सारे इनके अवैध अतिक्रमण तोड़ देंगे और इनके अंदर जो घमंड है उसको भी हम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकर जो है हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो है ज्ञापन दिया गया है और ये निवेदन किया गया है कि शासन प्रशासन जो है वो जितने भी इश्यूज वो लोग रेज कर रहे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए और नियमानुसार करने का जो बिंदु अपने यहाँ पे कार्रवाई करने का है वो सभी जो है हम लोग जो है तत्काल कार्रवाई करने का हम लोग ले लेंगे। और जहाँ पे भी हम लोगों की प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का वो कार्रवाई करनी है सरकार। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।